हे गाइस, अभी मेरे साथ है फरहान इकबाल की रिमार्केबल स्टोरी है। क्यों? बिकॉज इन्होंने जेई नीट दोनों क्रैक कर लिया है। जेई एडवांस्ड भी क्रैक किया, जेई मेन में भी बहुत ही अमेजिंग परसेंटाइल आई। अब इनके पास चॉइस है इंजीनियरिंग और ही ऑप्ट फॉर मेडिकल। क्या ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाएं या ये आईआईटीज जाएं? तो ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको जीएमसी भी मिल रहा हो और आईआईटी भी मिल रहा हो। तो आई एम श्योर के इनसे जब हम बात करेंगे तो हमें बहुत सारा इंसाइट्स मिलेंगे एंड विल कंपेयर फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। सो फरहान, टेल मी कि आपके पेरेंट्स का इंक्लिनेशन किस तरफ है, वो क्या कह रहे हैं, और आपका पर्सनल इंक्लिनेशन किस तरफ है? मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं दोनों डॉक्टर हैं। दोनों डॉक्टर हैं, ओके। उनका ज़्यादा इंक्लिनेशन डॉक्टर की तरफ ही। तो वो चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, और आपका खुद का इंक्लिनेशन किस तरफ है? वेल आई थिंक इंजीनियरिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेडिसिन से, क्योंकि क्या है कि इसमें आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं, फील्ड्स रहते हैं। प्लस जो आपके पास डॉक्टरी तो आई थिंक आज काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कश्मीर में, सभी डॉक्टर। हाँ, कश्मीर में तो बहुत कॉमन है, यस। और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है कि आप ज़्यादा देखेंगे कश्मीर से आईआईटी। हाँ, वो तो आईआईटीएंस तो बहुत रह गए यहाँ से। तो जैसे आपके घर पे आपने देखा कि आपके दोनों पेरेंट्स जो हैं दे आर डॉक्टर्स, तो ऐसी क्या चीज़ें आपने देखी कि आप सोच रहे नहीं यार मैं इंजीनियरिंग करूँगा? कुछ ऐसा लगा आपको नहीं यार ये चीज़ सही नहीं है? आई थिंक उनका जो पहली बात तो शिफ्ट्स होते हैं, काफ़ी लंबे शिफ्ट्स होते हैं, yes। प्लस लाइक कभी कभी तो संडे भी नहीं मिलते हैं। यस। ऐसा है। और आई थिंक जितना वो वर्क करते हैं उस हिसाब से उनका जो उनको जो पे किया जाता है काफ़ी कम किया जाता है। वाह, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आप बोल रहे हैं और अपने ही पेरेंट्स के बारे में। इट्स वेरी गुड। तो आप कह रहे हैं कि आपने अपने पेरेंट्स को देखा और वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है उनके। इससे मुझे याद है मैं दिल्ली में था, मैं एक डॉक्टर से मिला, उसने बोला कि मेरी 36 घंटे की ड्यूटी है लगातार। आई वाज सरप्राइज्ड, क्या 36 घंटे की ड्यूटी लगातार भी हो सकती है? कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? और दूसरा पॉइंट हमने बोला कि शिफ्ट लंबे होते हैं, वर्किंग लंबे होते हैं, बट पे कम होता है। ओके, बट अभी तक तो लाइक मैं ऐसा समझता था डॉक्टर बन जाओ फिर पैसे छापो, बट आई मीन आपका जो एक्सपीरियंस है आप कह रहे हैं कि पे कम है, तो इसलिए आप इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं। ओके, दैट्स रियली नाइस। आई एम इम्प्रेस्ड। कश्मीर में आप देख रहे हैं कि इतने सारे मतलब हर एक पेरेंट चाहता है कि उनका जो बच्चा है वो मेडिसिन परस्यू करे, मेडिकल परस्यू करे। एंड सिंस आपने दोनों क्रैक किया है, तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक ऐसा क्यों है? हर एक बंदा क्यों भाग रहा है पीछे मेडिसिन के? आई थिंक मेडिसिन में क्या है कि आपके पास जॉब सिक्योरिटी रहती है। जॉब सिक्योरिटी, ओके। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो लाइक आप आगे जाके लाइक आपका जॉब जो है वो सिक्योर रहता है। और क्या है कि यहाँ पर जो कश्मीर में कि जो पेरेंट्स हैं उनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है इंजीनियरिंग के रिलेटेड। हाँ। और लाइक काफ़ी ज़्यादा वो मतलब ट्राई भी नहीं करते अपने बच्चे को पुश करने के लिए इंजीनियरिंग परस्यू करें। यही है कि लाइक काफ़ी बच्चे जाएंगे आईआईटी की तरफ तो उनको थोड़ा लाइक आइडिया मिल सकता है कि यहाँ पे भी लाइक काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, that's really true। टेल मी के क्योंकि आपने दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ना कह सकते हैं कि दोनों को दिया, तो आपको आइडिया है। थोड़ा कंपेयर करें, दोनों एग्जाम्स को कंपेयर करें। आई थिंक दोनों एग्जाम्स लाइक डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। जो नीट का एग्ज़ाम है इट्स मोर लाइक अबाउट एक्यूरेसी, आप कितना जल्दी पेपर सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मेमोरी कैसी है, राइट, बेसिस पे। लेकिन जो जेईई एडवांस का एग्ज़ाम होता है तो आई थिंक वो ज़्यादा इस पे कि आप कितना लाइक डीप सोच सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम भी होता है, तो और आपका कॉन्फिडेंस कितना है लाइक टफ क्वेश्चंस होता है। तो आपको ज़्यादा मज़ा कौन सा एग्जाम देने में आया, जेई में या नीट में? जेई एडवांस में या नीट में? ज़्यादा मज़ा जेईई एडवांस में आया। जेई एडवांस में ज़्यादा मज़ा आया। मैं थोड़ा कम प्रेशर भी था। हाँ, प्रेशर भी कम था, राइट। वो इसलिए कम था क्योंकि आपने नीट का पहले दिया था, नीट में अच्छे मार्क्स आ रहे थे इसलिए। टेल मी के क्या क्या क्वालिटीज चाहिए होती हैं स्टूडेंट में टू क्रैक दीज एग्जाम्स, या आपके अंदर क्या क्वालिटीज थी वो आप बताएं। आई थिंक सेल्फ स्टडी आवर्स तो पहली बात होनी चाहिए, अच्छे खासे लाइक 8-9 घंटे के होना चाहिए। 8-9 घंटे होने चाहिए, यस। और उसमें क्या है कि मेहनत तो वैसे सभी लोग कर रहे होते हैं, बट अब कौन किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, स्मार्ट वे प्रिपरेशन कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है। मटेरियल्स का सॉल्व कर रहा है, रिवाइज किस तरीके से कर रहा है, चीज़ें
टेस्ट कैसे दे रहे हैं। हाँ, तो गाइडेंस भी होनी चाहिए। आप कहाँ से हैं? यू आर फ्रॉम कुपवारा। ओके, आपने स्कूलिंग कहाँ से की है? DPS श्रीनगर से की है आपने स्कूलिंग, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपसे कश्मीर के बारे में पूछता हूँ। कैन यू डिस्क्राइब कश्मीर इन वन वर्ड? ब्यूटीफुल, ये तो बहुत सबसे आसान वर्ड है ब्यूटीफुल। और एक और वर्ड, टफ सा नहीं, मतलब कुछ डिफरेंट। ओके, वाजवान, ठीक है, माउंटेन्स। ओके, टेल मी, आप कश्मीर के बारे में क्या बताना चाहते हैं बाहर वाले लोगों को? कुछ बताना चाहते हैं जो नहीं पता है उनको? आई थिंक उनको कश्मीर ज़रूर विजिट करना चाहिए। ज़रूर विजिट करना चाहिए। उनका जो पर्सपेक्टिव है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, डेफिनेटली वो काफ़ी डिफरेंट लगेगा जब वो यहाँ विजिट करेंगे। और यहाँ की जो प्लेसेस है काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है, उनको ज़रूर विजिट एक बार कर लेना चाहिए। आप घूमते हैं कश्मीर? जी। आप बताएं कहाँ घूमते हैं, कौन सी अच्छी जगह है यहाँ पे? गुलमर्ग है, पहलगाम, सोनमर्ग है। ये तो बहुत कन्वेंशनल है, और कुछ अनकन्वेंशनल सी जगह? डल लेक है और निशात है। वो तो और ज़्यादा कन्वेंशनल है। कोई ऐसी जगह जहाँ यूजुअली लोग नहीं जाते हैं? गुरेज है। कुपवारा में तो बहुत जगह होंगी ऐसी। अच्छा, ओके, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट। फरहान, थैंक यू सो मच, एंड टेक अ डिसीजन। IIT जाना है या GMC जाना है? आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू।